वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेहाल उपाध्याय। तो मैं हूं आपकी अपनी नेहा और आज है वट सावित्री व्रत। और आज मैं आपको इसके बारे में जानकारी देती हूँ। जो वट सावित्री का जो व्रत होता है वो उसमें बरगद के पेड़ की विशेष महत्वता होती है। उस दिन क्या सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं और जो पुत्र की प्राप्ति वगैरह की भी इच्छा रखती हैं वो भी इस वट वृक्ष की पूजा जरूर करते हैं। तो इसका जो महत्व होता है ये हमेशा जेठ मास में ही पड़ता है और इसके लिए कई सारी पूजाएं की जाती हैं। और जैसा कि मैं कथा में बताऊंगी कि ये क्यों किया जाता है। ये सावित्री और सत्यवान की कथा इसमें सुनाई जाती है। और जो वट सावित्री का मतलब काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। इस दिन क्या यमराज और त्रिदेव की कृपा मिलती है जो भी पूजा करते हैं इसकी। और दूसरा ये कि यमराज ने इसी दिन सावित्री के पति के प्राण लौटाए थे। इसी दिन यमराज का वास होता है वट वृक्ष में। तो चलिए तैयार होते हैं। और आज के दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। मतलब उनको इस व्रत में 16 श्रृंगार किया जाता है और पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। तो बस हम भी रेडी होते हैं 16 श्रृंगार के साथ में। और वट वृक्ष पे अगर हम कलावा बांधते हैं 5, 7, 11, 21 जितनी भी परिक्रमा करते हैं तो इससे क्या अकाल मृत्यु जो है वो टल जाती है। और वट वृक्ष की पूजा करने से जो हमारा शनि दोष होता है उससे भी हमें अगर पीड़ा से हमें मुक्ति मिलती है। और इत्तेफाक से आज मतलब बट जिस दिन हमारे वट सावित्री व्रत है उस दिन शनि जयंती भी है। तो हम रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। और बस अब हम चलते हैं पूजा करने के लिए। मैंने पैर भी अपना रंगाई लिया है और अब हम जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो बस पूरा श्रृंगार करके मेहंदी महावर रोरी जितना हो सकता है आज के दिन स्त्री को पूरा ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। तो बस अब हम पहुँचे मंदिर और मंदिर में हम कलश लेके जाते हैं। जो पूजा का सारा सामान था वो मैं थाली नहीं ला पाई थी। तो क्या रहता है ना पूजा का सामान मैं थैले में लेकर लाई थी। और ये जो कलश होता है वो हमेशा अपने घर से भरकर ही लेके जाना चाहिए, भले ही मंदिर कितनी भी दूर हो। थोड़ा दूर था जो वट वृक्ष का पेड़ था। तो बस हम मंदिर पहुंचे, हमने वहाँ कलश अपना रखा। हम कलश भरकर घर से ही लेके आए थे। यहाँ पे पीपल का पेड़ भी वट वृक्ष पेड़ के साथ में ही था और शनिदेव का भी मंदिर वहीं था। तो बस अब मैं अपना सारा जो पूजा का सामान है वो जमा लेती हूँ। उसके बाद हमें सबसे पहले जो हम जल लेकर आए हैं वो हमें जल से बरगद के पेड़ को सींचना है। तो क्या होता है कि देखिए ज़्यादा जितना बड़ा पेड़ है उतना बड़ा कलश तो नहीं होता, लेकिन हमें एक धार से जल देते हुए बरगद की चारों ओर परिक्रमा लगानी चाहिए। और बरगद का जो पेड़ होता है वो कई औषधियों से युक्त होता है। मतलब हमारा जो बरगद का पेड़ है वो हमें 24 घंटे में से 20 घंटे हमें ऑक्सीजन देता है। और बरगद के जो पत्ते होते हैं अगर इनसे मतलब इसका जो दूध निकलता है वो चोट या सूजन में अगर हम 2-3 बार लगाएं तो वो भी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। और कई औषधियाँ बनती हैं इस पेड़ से। तो चलिए अब हम पूजा करते हैं। और ये बहुत फ़ायदेमंद पेड़ है बरगद का। तो सबसे पहले हमने वहाँ पे जगह पे स्वास्तिक बनाया हल्दी से, क्योंकि आटा लेकर नहीं आए थे, और अपनी कलश की स्थापना की। अब हम अपने कलश का पूजन करेंगे। और यहाँ पे हमने 5 पत्ते रखे हैं जिस पर हम भोग लगाएंगे। तो बरगद के ही पत्ते थे जिस पर हम भोग लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वहाँ पर सबसे पहले दीप, जैसे कि हर पूजा में होता है, हमें दीप प्रज्वलित कर कर ही अपनी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। सबसे पहले हमने दीप का पूजन किया, फिर अपने कलश पे हमने कलावा लपेटा। और कलावा लपेट कर स्वास्तिक जो है वो कलश पर भी बनाया। और कलश पर बनाने के बाद में फिर जो भोग का होता है वो मैंने भोग के लिए पत्तों पे मतलब लगा दिए थे। नीचे रखने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि सभी लोग जो परिक्रमा लगा रहे थे, ऐसा ना हो कि भोग पर किसी का पैर पड़ जाए। किसी का क्या, अगर मेरा भी पड़ जाए तो बहुत बड़ा पाप लगता है। तो भोग के लिए हम लेकर आए थे पूड़ी, हलवा और चने। चने का विशेष महत्व होता है इस पूजा में। हमें चने और जो गुलगुले होते हैं वो ज़रूर रखने चाहिए हमें इस पूजा में।
का विशेष महत्व होता है इस पूजा में। और हम बतासे नहीं ला पाई थी मैं, बतासे भी रखे जाते हैं। देखिए पूजा में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन जो अवेलेबल हो जाए, बस श्रद्धा भाव अच्छा होना चाहिए, जो अवेलेबल हो जाए वो हमें लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो भगवान सब समझते हैं ऐसा। तो बस अब हमने भोग लगाया। और वहाँ पे पता है, इस बरगद के पेड़ के नीचे की खासियत ये थी, सारे देवी देवता छोटी छोटी मूर्तियाँ बनी हुई थी, भोले बाबा की सबकी इस पेड़ के नीचे मूर्तियाँ बनी हुई थी ऑलरेडी। तो मतलब पूजा करने में भी अच्छा लग रहा था कि साथ में सारे देवी देवता का हमें आशीर्वाद मिल रहा था। और हमें एक मतलब सुपारी और हल्दी से मतलब गौरी उसको गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। सबसे पहले मैंने गणेश जी का पूजन किया, फिर शंकर जी का और फिर गौरा मैया का। और हमें मन के भाव में सत्यवान और सावित्री की भी पूजा करनी चाहिए। हालांकि उनके नाम का मैंने होम कर दिया था, जो होम नहीं होता है। तो बस अब मैंने ये सब चढ़ा के, और ये मेरी पहली बट सावित्री अमावस्या मतलब पूजा है। तो मैंने वस्त्र जरूर अर्पण करे थे। तो क्योंकि पहली कोई भी जो पहला व्रत रखती है कोई भी सुहागिन, तो उसे हमेशा वस्त्र ही करना चाहिए। और बस मैंने हल्दी से जो बटवृक्ष है उस पर 5 थापे लगाए, जो कि यहाँ लगाना शुभ होता है। और उनकी भी बटवृक्ष पे अपनी कामना की जाती है, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए। उस पर किसी प्रकार का कभी कोई संकट ना आए, भगवान मेरे पति को हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे, और कोई भी परेशानी हो मुझसे होकर गुजरे। और बस उसके बाद हमने जो पीला या लाल वस्त्र हमें वट वृक्ष पर चढ़ाना होता है, उसके साथ हम चूड़ियाँ भी बांधते हैं। तो जो सफ़ेद सूत आता है उससे हमें परिक्रमा लगाते हैं। इंसान अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही परिक्रमा लगाए, 5, 7, 11, 21, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार परिक्रमा लगाए। तो बस मैंने परिक्रमा लगाई, और काफ़ी ज़्यादा, जब मैं आई थी तब ज़्यादा लोग नहीं थे, फिर भीड़ हो गई तो बीच बीच में आंटियाँ लोग अपनी पूजा कर रहे थे। तो बस मुझे परिक्रमा लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे बहुत दूर दूर से निकलना पड़ रहा था। और कच्चे सूत से परिक्रमा लगाई जाती है। हमेशा वस्त्र जरूर हमें उनको पहनाना चाहिए, बट वृक्ष को पीला लाल जो भी अवेलेबल हो। और पूजा में कभी काले नीले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, लेकिन कुछ लेडीज अब अपना अपना रहता है सबका, तो ऐसा नहीं है। पीले और लाल वस्त्र पहनना शुभ होता है, बाकी कोई भी कलर पहन लो। लेकिन आज गुरुवार भी था, तो पीली और रेड दोनों के कॉम्बिनेशन से साड़ी पहनी हुई थी। बस मैंने परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाने के बाद में हमें हमेशा लेडीज़ को अपने श्रृंगार में क्या करना चाहिए, हमें जो बट वृक्ष का जो पत्ता होता है, वैसे तो हम उससे मतलब बड़ के पेड़ की कई चीज़ों से श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एक पत्ता होता है जो हम अपने बालों में लगाना चाहिए, उसको लगाकर पूजा करनी चाहिए। कुछ क्लिप्स हैं जो मेरी नहीं बन पाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, टाइम बहुत हो चुका था, और फ़ोन हैंग कर रहा था। और अब हम करते हैं थोड़ा सा हवन। छोटा सा हवन, हर पूजा में हवन विशेष होता है, और भले ही हम छोटा सा करें, लेकिन हमें हवन करना चाहिए। बाहर क्या होता है कि हमें कई चीज़ें कंडी वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो जो नारियल की जटा होती है उससे हमने हवन किया, और सभी चीज़ का भोग लगाया, सभी देवी देवताओं को याद करके उनका भोग लगाया। और बस भगवान से प्रार्थना की कि हर सुहागिन स्त्री का सुहाग अमर रखे, और सबको वरदान दे पुत्र प्राप्ति का, और अपने सुहाग को अमर रखने का। तो बस वही। और हमें बांस के बीजने से हवा करनी चाहिए, और हमेशा बांस की चीज़ बहुत शुभ मानी जाती है। जो हम जब भी अपनी सुहाग की पूजा करते हैं, उसमें बांस की डलिया, बांस का होना शुभ होता है, और कांसे का भी होना शुभ होता है। तो बस अब मैंने ये पूजा की, और वटवृक्ष की हवा जरूर करनी चाहिए। ये मान्यता है कि बट हम वो हमें हर टाइम मतलब क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। बट क्या रहता है, आज के दिन उन वटवृक्ष में यमराज का और त्रिदेव का वास होता है। तो और उसके बाद बस मैंने कथा पढ़ी। और जो वट सावित्री की कथा थी, वो आप लोगों को पता ही होगी कि वट सावित्री की कथा क्यों होती है। उन्होंने अपने जो उनके पति थे सत्यवान, उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने वट वृक्ष के नीचे ही अपने पति का जो शरीर था वो रखा, और उन्होंने यमराज से अपने शरीर के प्राण वापस लेकर आई। मतलब वो सत्यवान मतलब उन्होंने उनके प्राण यमराज जी से वापस लिए, और
क्या बोलते हैं मतलब बहुत सारे उनको यमराज जी ने आशीर्वाद दिया, उनको 100 पुत्रों की प्राप्ति हो और मतलब सदा सुहागन रहें। और उन्होंने उनके जो पति थे सत्यवान, उनके मैं शरीर में प्राण भी वापस दिए। तो आज के दिन क्या रहता है, यमराज का वास होता है। तो बस वही मैं कथा, हम पोथी नहीं लेकर आ पाए थे, कथा की पोथी बोलते हैं हमारे शहर में, वो नहीं ला पाए थे, तो हमने मोबाइल में कथा की। और उसके बाद हमने पूजा होने के बाद हमें सुहाग जरूर लेना चाहिए। तो बस सावित्री जी और गौरव मैया का नाम लेकर मैंने वहाँ सिंदूर चढ़ाया, और हमें अपने हाथ की छोटी उंगली से उसमें अपनी साड़ी का पल्ला लेकर हमें 3 बार सुहाग लेना चाहिए। तो बस मैंने वो सुहाग लिया, और सुहाग लेने के बाद हमें उनके गले मिलना चाहिए। अब गले में नहीं मिल पा रही थी, बहुत डिस्टेंस था और दीपक जल रहे थे, ऐसा लग रहा था साड़ी में कहीं दीपक विपक की लौ ना लग जाए। तो बस ऐसे गले जैसे हम मायके में अपनी माँ से मिलते हैं, उसी प्रकार हमें बट वैक्स से गले मिलना चाहिए, और बस प्रार्थना करनी चाहिए कि बस मेरा सुहाग को हमेशा अमर रखे। और क्या रहता है, बस यही सब होता है पूजाओं में। तो बस हम, जो भी मैंने बड़ों से सीखा है और जो भी मुझे नॉलेज है, मैंने उसी के अकॉर्डिंग पूजा की। लेकिन हर पूजा में हमारे बड़े बूढ़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। बस अब वही लास्ट में बड़े बूढ़े ऐसे उछालते हैं, तो अपनी झोली में लेना चाहिए, शुभ होता है ये लेना। तो अब वैसे अगर लेडीज़ें ज़्यादा होती हैं तो कोई उछालता है, कोई ले लेता है, बट मेरे साथ कोई नहीं था, तो मैंने खुद ही उछाला और खुद ही लिया। ऐसे में बड़े बूढ़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है घर में, अगर कोई हो तो पूजा पाठ में और भी अच्छा लगता है। तो बस यही रहता है कि आज की जो पूजा होती है, इसकी पूजा होने से ना जो हमारे यमराज और जो त्रिदेव का आशीर्वाद मिलता है, उससे क्या मृत्यु भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हालांकि कलयुग चल रहा है, भगवान जी मतलब सबको सुखी रखें, सबको स्वस्थ रखें और सभी का सुहाग अमर रखें। बस यही कामना के साथ अपनी पूजा का समापन किया। और लास्ट में हमें हमें आज के दिन जल नहीं पीते हैं पूजा में, जब तक पूजा नहीं कर लेते हैं। तो बस जब पास में आंटी बैठी थी, मैंने उनसे पूछा कि आंटी जल का अभी यहाँ पीऊँ या घर, उन्होंने बोला यहीं पियो। तो बरगद की जो छोटी सी उसमें निकलती है, जिसे कौंप बोलते हैं, उसकी जो स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, बस उसको लेकर मैंने गले में लिया और हल्का सा एक घूंट पानी में उसको निगल लिया। तो बस यही होता है कि विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए काफ़ी सारे व्रत रखती हैं। तो बस भगवान सबको बस वही निकलता है कि सबका सब मतलब सब अच्छे रहें, सब स्वस्थ रहें, और मेरे पति की लंबी उम्र हो। मतलब ये बहुत ही एक्साइटेड थी मैं आज के व्रत के लिए। जब मैं इनके लिए कुछ करती हूँ तो बहुत ही खुशी मिलती है मुझे। तो बस पूजा करके जब हम अपने घर वापस आते हैं, तो हमें अपनी देहरी अपने दरवाजे पर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। ये नियम होता है, चाहे हम बाहर से मंदिर से कहीं से भी आते हैं, तो हमें ये स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। तो बस मैंने अपने दरवाजे पे पूजन की, और जो दहली पे भी हमें चावल छिड़कने चाहिए। और जो हम जल बाहर से लेकर आते हैं, मतलब हमें कभी ना घर से खाली कलश लेकर जाना चाहिए, ना बाहर से खाली लेकर आना चाहिए, हमेशा भरा ही लेके आना चाहिए। बस ये छिड़का, उसके बाद मैं आई अपने रूम में, और घर आके मैंने अपने पतिदेव के पैर छुए और उनके पैर धोए। पतिदेव के पैर चरणों का ये भी हमारा विधान है कि पतिदेव के चरणों का जल जरूर पीना चाहिए आज के दिन। इससे जो व्रत होता है वो संपन्न होता है। बस मैंने उन्हें तिलक किया, उन्हें मीठा खिलाया, उसके बाद में वो मुझे जल पिलाएंगे। हालांकि मैं जल वहाँ पे उन्हीं के हाथों से पिया था, मैंने वहाँ उनके पैर छू के, क्योंकि मुझे नॉलेज थी कि घर पे पीते हैं, लेकिन वहाँ एक आंटी थी, उन्होंने कहा नहीं बेटा, यहीं पे बरगद की कौप से आप व्रत खोल लो। तो जो जैसा बताता है बड़े लोग, वैसा मैं कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। तो बस ये आज की कथा की जितनी मुझे जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को दे दी। बस अब इन्होंने मुझे पानी पिलाया, और सुबह से काफ़ी टाइम हो गया था, इसलिए ये ब्लॉग लेट आया, क्योंकि पूजा मेरी मुहूर्त जो था वो 12 बजे से 2:30 बजे तक का था। तो मैं उसी बीच पूजा करने गई थी। एकदम से पानी पी के मेरे सीने में इतना दर्द हुआ कि थोड़ी देर के लिए तो मैं लेट ही गई, मुझ पे खाना वाना नहीं खिला, बस लेट के अब फ्री हुई हूँ। अब चेंज वेंज करूँगी। सच में आज की पूजा करके बहुत सुकून मिला, और भगवान जी से बहुत सारी ब्लेसिंग ली उपाध्याय जी के लिए। सच में मतलब कि
भगवान मतलब एक जो महिला होती है उसका जीवन ही कुछ और होता है। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं मेरे चेहरे की खुशी। सच में मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि इन उपाध्याय जी के लिए 2-3 ही व्रत होते हैं जो कि पढ़ते हैं, जैसे कि करवा चौथ और ये वट सावित्री वाला और एक तीजा का। तो बस वही मुझे बहुत अच्छा लगता है और हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।